अक्सर मरीजों का ये सवाल होता है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन किए हुए 3 महीने हो गए हैं, बट फिर भी हमारी आंख में कुछ चुभता है, कुछ गड़ता है, कभी कभी आंख से पानी भी आता है। तो इसका कारण क्या है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां पे हम आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में देते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कई बार मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के 3, 4, 6 महीने बाद भी उस आंख से ज्यादा पानी आता रहता है, कभी कभी चुभता है, कुछ खटकता है, ऐसा लगता है कि कुछ पत्थर जैसा आंख में है, या फिर पूरे समय इरिटेशन होता रहता है, आंख भारी रहती है, थकान रहती है, नजर अच्छी होती है, देखिए एकदम क्लियर रहा होता है, बट ये सारे डिस्कम्फर्ट की वजह से बहुत मरीज काफी परेशान हो जाते हैं। और कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि शायद हमारे ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है या कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ये चुभन, जलन, पानी आना, थकान, आंख में इरिटेशन, भारी लगना, अ, या फिर कंकर जैसा फील होना, ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं ये ड्राई आई के सिम्टम्स होते हैं। तो आंख में सूखेपन का भी एक सिम्टम होता है वाटरिंग। जब आंख में सूखापन ज्यादा हो जाता है तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा आंसू बनाती है, और वो वाटरिंग के तौर पर एक सिम्टम होके आता है। तो इसलिए ड्राइनेस का सिम्टम वाटरिंग भी होता है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जब भी मैं ये बहुत सारे मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं और जब मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ उसके बारे में, तो वो बोलते हैं कि हाँ, मोतियाबिंद ऑपरेशन से पहले थोड़ा बहुत कभी कभी आंख में चुभन रहती थी, कभी धूप में गए या हवा में गए तो पानी आता था, बट पूरे समय नहीं आता था। बट मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद ये सारी परेशानियां बढ़ गई। तो एक्चुअली में क्या है कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हुई है। प्रॉब्लम आंख में ड्राइनेस की पहले से थी। आंख में ड्राई आई की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मीबोमेन ग्लैंड डिसफंक्शन, जो आंख में तेल बनाने वाली ग्रंथियां ढंग से काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से आंख में ड्राई आई, इवेपोरेटिव ड्राई आई, जिसमें कि आंख में आंसू जल्दी हो जाते, वो पहले भी थी, बट वो थोड़ी कम थी। बट क्या होता है कि जब मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन चाहे हम कोई भी कितनी भी एडवांस टेक्निक से करें, बट ये एक इंट्राओक्यूलर सर्जरी है जिसमें हम आंख के अंदर घुस के फिर ऑपरेशन करते हैं, लेंस को निकालते हैं, मोतियाबिंद को निकालते हैं और लेंस अंदर डालते हैं। तो इस ऑपरेशन के दौरान हमको कुछ कट्स देने पड़ते हैं आँख के अंदर सर्जरी करने के लिए। सेकंड थिंग इज़ कि ऑपरेशन के बाद बहुत सारी आँख में हम ड्रॉप्स भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो, रिकवरी फास्टर हो, सूजन नहीं आए। सो ये जो हमने सर्जरी करी, उसमें जो हमने कट्स लगाए, साथ ही साथ जो ड्रॉप्स हमने यूज़ करी, ये दोनों कारणों की वजह से यदि आँख में थोड़ी भी पहले ड्राइनेस हो, जिसके शायद सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा न हो, बट ये सारे सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं जो कि पहले नहीं थे। इस परेशानी से हल पाने के लिए हम जितने भी पेशेंट्स का मोतियाबिंद ऑपरेशन करते हैं, यूजुअली हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले अपना एक ड्राई आई का चेकअप भी करवाइए। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम मीबोग्राफी टेस्ट कहते हैं। मीबोग्राफी टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि आँख में सूखापन कितना है और ऑपरेशन के बाद क्या मरीज को सूखेपन के सिम्पटम्स आ सकते हैं कि नहीं। तो यदि एक सिंपल से टेस्ट जिसको हम 5 मिनट भी नहीं लगते हैं करने में, और उसके लिए कोई स्पेशल मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली हॉस्पिटल में एक ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर होता है जिससे चश्मे का नंबर पता करते हैं। उस मशीन पे ही आप स्कैन करके अपने आँख के ग्लैंड्स देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आपको ये सारे सिम्पटम्स तो नहीं हुए। यदि ये सारे सिम्पटम्स होने की संभावना है, तो या तो हम इसको मोतियाबिंद ऑपरेशन से पहले ठीक कर सकते हैं, ड्राइनेस का इलाज चालू करके, या फिर हम मरीज को ये समझा सकते हैं कि हो सकता है आप में ये प्रॉब्लम हो ऑपरेशन के बाद, तो इसके लिए हम थोड़े लंबे समय तक इसका इलाज चलाएंगे। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आँख से पानी आ रहा है, तो ये ऑपरेशन की वजह से पर से नहीं है, और ये ऑपरेशन का फेलियर नहीं। ऑपरेशन का फेलियर तब होता जब आपकी नज़र कम होती, जब आपको दिखने में परेशानी होती, आपको धुंधला दिखता। ये सिम्पटम्स ड्राइनेस की वजह से है। जो ड्राइनेस आपको आँखों में बहुत लंबे समय से चल रही है, बट उसके सिम्पटम्स नहीं आए थे अभी तक, और वो सिम्पटम्स मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको घबराना नहीं है या हमको पैनिक नहीं होना है कि हमारी आँख खराब हो गई। सेकंड थिंग इज़ कि अब आगे कैसे इसका ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले ड्राइनेस को ट्रीट करने के लिए हम कुछ ड्रॉप्स शुरू करते हैं, और ड्रॉप्स चलाने से लगभग 50 से 60% मरीजों को काफ़ी रिलीफ हो जाता है और 6 महीने में उनकी ये प्रॉब्लम्स हल हो जाती है।
बट कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पहले से काफ़ी सीवियर ड्राई आई है, तो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ स्पेशलाइज़्ड थेरेपी जैसे कि आईपीएल थेरेपी या फिर गरम सिकाई, ये सब एडवाइस करते हैं, जो कि हम ऑपरेशन के 1 या 2 महीने बाद से ही शुरू कर सकते हैं और इससे उनको धीरे-धीरे रिलीफ आने लग जाता है। थर्ड जो ट्रीटमेंट है जो इसके लिए कर सकते हैं वो होता है पंक्टल प्लग्स। पंक्टल प्लग्स भी होते, कोई भी ऑपरेशन के बाद तुरंत जो ड्राइनेस होती है उससे निपटने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि सिर्फ एक 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है, कोई ऑपरेशन भी नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है और उससे पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये तीनों बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से यदि आप चलेंगे अपने डॉक्टर के कॉन्फिडेंस में, तो आप बिल्कुल इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखें और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखें और उनसे सब बातें डिस्कस करते रहें। थैंक यू।